So we have discussed the two impurities which is severely affect the precipitates of which are formed in the gravimetric analysis. So now the co-precipitation and post-precipitation has been completed, and today we will discuss the estimation of barium sulfate, estimation of barium in a precipitates of barium sulfate। मतलब ये कि कितनी मात्रा में बैरियम प्रेजेंट है बैरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट्स में, वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। उसको कैसे एनालाइज करेंगे, है ना। क्वेश्चन में कभी कभी ये भी आता है, गिव द एस्टिमेशन ऑफ बैरियम सल्फेट। तो बैरियम सल्फेट से भी हमको आंसर में बैरियम का ही एस्टिमेशन लिखना है कि क्योंकि बैरियम सल्फेट तो प्रेसिपिटेट है, उसमें से सल्फेट का तो कुछ हम मात्रा यहाँ पर एनालाइज कर नहीं रहे, हम किसकी यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, बैरियम की, जो प्रेसिपिटेशन के लिए मेन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर प्रेसिपिटेट्स किसके मेन फॉर्म होंगे, बैरियम के, किसके साथ में, हमेशा सल्फेट के साथ में। तो हमें क्वांटिटी किसकी पता लगानी है कि कितनी मात्रा में, जितना भी हम सॉल्यूशन सैंपल का यूज़ करेंगे उतनी क्वांटिटी, उतनी मात्रा में कितनी कंसंट्रेशन में बैरियम आइंस प्रेजेंट है, ये हम यहाँ पर एस्टिमेशन करेंगे। तो इसका जो प्रिंसिपल होगा, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, प्रिंसिपल पढ़ते हैं। प्रिंसिपल पढ़ने में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पर जो है ये प्रेसिपिटेट फॉर्म हुए किसके, वाइट प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो गए किसके, बैरियम सल्फेट के। अब ये पूरी प्रोसेस में किस तरीके से मैकेनिज्म फॉलो हुआ, हमने कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व करी, स्टैंडर्डाइजेशन कैसे हुआ और सैंपल की प्रिपरेशन कैसे हुई, ये सब हम किस में पढ़ते हैं, एस्टिमेशन में पढ़ते हैं। तो इसका जो प्रिंसिपल होता है, दैट प्रिंसिपल इज बैरियम सल्फेट जो रहता है प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, उसको फिल्टर करके, वॉश करके और ड्राई इग्नीट करके, वे करके और फिर हम कैलकुलेट करेंगे। मीन्स जो मैंने आपको इसकी स्टेप्स बताई जो कि इन्वॉल्व हुई किसमें, एनालिसिस में, वो सारी स्टेप्स फॉलो करेंगे, इसके प्रिंसिपल है। मीन्स सारी स्टेप्स फॉलो करके हम ये प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, ठीक है। सो द प्रिंसिपल ऑफ द एस्टिमेशन ऑफ बैरियम सल्फेट इज the precipitation of barium sulfate precipitated out by the using the sample preparation, solution preparation, precipitation, filtration, washing, drying, ignition and then weighing and calculation. So जो बैरियम सल्फेट होगा इसकी जो प्रिपरेशन रहेगी वो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम हमेशा एस्टिमेशन में सबसे पहले प्रिंसिपल पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिपरेशंस। तो प्रिपरेशंस किस किस की पढ़ेंगे, तो प्रिपरेशन पहले तो हम पढ़ेंगे किसकी, सैंपल की, एंड उसके बाद किसकी, रिएजेंट्स की। इसी के साथ ही मैं यहाँ पर डायग्राम भी बना देती हूँ,
ठीक है, जो कि हम अभी तक स्टैंडर्डाइजेशन में यूज़ कर रहे थे। तो ये हम क्या यूज़ करते हैं, हमेशा ब्यूरेट यूज़ करते हैं। और कोनिकल फ्लास्क यूज़ करते हैं।